अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इफ ए ग्रेटर देन 0 देन इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी को इंटीग्रेट करना। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, डी आई अपान डी ए। राइट में इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 चल ही रहा है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लॉग समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान समथिंग, तो 1 अपान 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स। अब इस समथिंग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का 0। अब ए साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में डी अपान डी ए, तो साइन स्क्वायर एक्स का रहने वाला है कांस्टेंट, डी ए अपान डी ए 1 हो गया डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, मतलब क्या मेरा डी आई अपान डी एच इक्वल टू 0 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स मिला है। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं कि कहीं पे अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 लिख सकते हैं। तो उल्टा सोचो, कहीं पे अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 की जगह पे क्या आ सकता है, वही आ सकता है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का ए साइन स्क्वायर एक्स तो है ही। ठीक है, अब इसी को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पहले साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन करते हैं, तो डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स कॉमन किया तो क्या क्या बचा, 1 प्लस ए या ए प्लस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं है, वही मतलब है, एडिशन है ना, तो 1 प्लस ए लिखो या ए प्लस 1, वही मतलब है। अब क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को भी कॉमन कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन किया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस का साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में ए प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन के रूप में हो गया, कॉस ऊपर जाएगा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू में ए प्लस 1 है। आप क्या कर सकते हैं, नीचे से ए प्लस 1 को कॉमन कर सकते हैं, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए प्लस 1 को कॉमन किया तो ए प्लस 1 निकला, तो 1 अपान ए प्लस 1 बचेगा, और क्या प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, तो इस ए प्लस 1 को बाहर कर सकते हैं, तो चलो बाहर कर लेते हैं, तो 1 अपान ए प्लस 1 बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक नोट करो और इस लेफ्ट पोर्शन को नोट करते रहो, हम इसको रफ करते हैं। ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, तो क्या चलो, तो अब क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर को टी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेन है और उसका डिफरेंशिएशन सेक भी है ऊपर। तो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी के बराबर। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, अब डी एक्स को डी टी के टर्म में भी करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, राइट में डी टी अपान डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी के बराबर आ गया। और जब एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं तो टेन 0 बनता है, तो टी भी मिलता है 0 के बराबर। एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, पाई बाई 2 रखते हैं,
तो 10 पाई/2, तो टी क्या मिलता है हमारे पास, इन्फिनिटी को बराबर। ग्राफ देखो ना 10 का, जब x पाई/2 को अप्रोच करेगा तो ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है। ठीक है, तो क्या मिल गया, इंटीग्रल 1/e+1 बाहर है। ठीक है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी हो गया, और sec² x dx की जगह dt हो गया, और 1/e+1 हो गया, प्लस का t² हो गया। ठीक है, तो इसको देखो, इसको क्या लिखते हैं, रूट कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, कट पीट के वही बचेगा 1/e+1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² प्लस x² का वैल्यू 1/a tan इनवर्स x/a के बराबर होता है। ये बात हमको मालूम है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा नोट करो, इंक थोड़ा सा भर दिया जाए। देखो इसके बाद तो इजी हो गया है, बस कुछ करना नहीं है, बस इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स t को, क्योंकि यहाँ पे t के टर्म में बात चल रही है, तो t के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दो सबसे अपना काम। तो पहले क्या मिलेगा, 1/a की जगह पे क्या है, रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर वाला टर्म याद रखना। तो क्या मिलेगा, पहले इसको बाहर लिख लेते हैं, जो चीज़ बाहर है, कुछ टाइम में सही हो जाएगा। di/dA इज इक्वल टू 1/e+1 बाहर है। इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले 1/a, तो 1/a की जगह पे क्या है, अंडर रूट के अंदर 1/e+1 है। फिर क्या, tan इनवर्स t/a की जगह पे 1/a+1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाते, इसको बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं। जो चीज़ें प्रूफ करनी थी रब हो गई, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में तो वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। अब इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपन समथिंग मतलब इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई/2 मिलने वाला है। फिर 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0, 0 अपन समथिंग 0 मतलब tan इनवर्स 0 0 मतलब सिंपली पाई/2 बचने वाला है। तो di/dA इज इक्वल टू 1/a+1 इंटू 1/√1/a+1 इंटू में पाई/2 बच गया सिंपली। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो अंडर रूट ऐसा लिख देते हैं, a+1/a+1 ये वाला, और इंटू में पाई/2 तो है ही। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a+1 को √a+1 इंटू √a+1 लिख सकते हैं, तो एक से एक कैंसिल हो जाने वाला है। तो di/dA इक्वल टू 1/√a+1 इंटू पाई/2 हो गया। यहाँ पे di/dA है। ठीक है, dA को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कर सकते हो, आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो di का i हो गया, पाई/2 कांस्टेंट है तो पाई/2 को बाहर रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर√a+1 है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, 1/a+1 के पावर 1/2 1/2। अब 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस के 1/2 बन जाएगा, तो a+1 के पावर माइनस के 1/2 dA। इंटीग्रेट करो, बस +1 ही तो ऐड करना है, तो पाई/2 a+1 के पावर माइनस के 1/2 प्लस का 1 अपान माइनस के 1/2 प्लस का 1। तो क्या मिलेगा हमारे पास, i इज इक्वल टू पाई/2 2 माइनस 1 मतलब क्या, रूट बच जाएगा, तो √a+1 अपान 2 1 मतलब 1/2 बचेगा, तो 1/2 2 से 2 काट देते हैं, मतलब पाई√a+1 बचा, और एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट c भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट c भी मिलता है। अब c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो c के वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन रब कर दिया ना, चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। इंटीग्रल 0 से, जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, 0 से पाई/2 log 1 प्लस a sin² x अपान cos² x, नहीं sin² x था ना, हाँ sin² x है, sin² x dx। इक्वेशन नंबर 1 ये था। अब करते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a का वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, 1 के अंदर a का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो a 0 यहाँ पे, इसको 0 करेगा तो log 1 अपान समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, log 1 का वैल्यू 0 मतलब नीचे वाला पूरा 0 कर देगा, 0 अपान समथिंग मतलब 0 ही होता है।
तो यहाँ से क्या मिला, आई भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब क्या करते हैं इसको, कोई क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या बनाया था, सेकंड या थर्ड, चलो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अब ए का वैल्यू 0 और आई का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू पाई रूट 1 प्लस का सी, मतलब सी क्या मिल गया, अब माइनस के पाई मिल गया, रूट 1 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस पाई, अब सी का वैल्यू माइनस पाई यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई रूट ए प्लस 1 माइनस के पाई, पाई कॉमन कर लो, तो पाई कॉमन कर लिया, रूट ए प्लस 1 माइनस के 1, यही प्रूफ करना था। हाँ, चेक कर लिया जाए, पाई अंडर रूट ए प्लस 1 या 1 प्लस ए कुछ भी लिखो, माइनस का 1, हाँ यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसको नोट कर लो।